9 दिसंबर 2024 एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष मोदी बेंगलुरु में अपने घर में मृत पाया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक मौत का मामला नहीं था, ये एक ऐसी चीख थी जो हमारे समाज, हमारे कानून और रिश्तों में छिपे अंधेरे की तरफ इशारा कर रही थी। एक 23 पन्नों का नोट, 1 घंटे से भी ज्यादा का वीडियो और 5 नाम। वैसे क्या ये सच में आत्महत्या थी? यह एक ऐसी साजिश जिसने अतुल को मौत के कगार पर धकेल दिया। आज हम आपको इस केस की हर कड़ी से रूबरू कराएंगे। बिहार के समस्तीपुर का रहने वाला अतुल एक होनहार सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जिसने बेंगलुरु में अपना करियर बनाया। लेकिन 9 दिसंबर की उस मनहूस सुबह सब कुछ बदल गया जब अतुल ने अपनी जान दी और वीडियो में 5 लोगों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साला अनुराग सिंघानिया, चाचा ससुर सुशील सिंघानिया और जौनपुर फैमिली कोर्ट की जज रीता कौशिक और उनका पेशघर। अतुल का आरोप था कि रिश्तों और कानून को हथियार बनाकर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ा गया। अतुल ने कहा कि उनसे 3 करोड़ रुपए की मांग की गई और जब उन्होंने विरोध किया तो उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया। सोचिए, जब एक आदमी इतना टूट जाए कि वो कहे मेरी अस्थियां गटर में बहा देना अगर मुझे न्याय ना मिले, कितना दर्दनाक होगा वो पल। क्या आप सोच सकते हैं कि इंसान अपने ही बच्चे की कस्टडी के लिए इतना मजबूर हो जाए कि अपनी जान दे दे? क्या यही है हमारा न्याय तंत्र? 10 दिसंबर को अतुल के भाई ने FIR दर्ज करवाई। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करी, लेकिन जौनपुर में निकिता के घर पर ताला लटका हुआ मिला। फिर 13 दिसंबर को गुरुग्राम से निकिता और फिर प्रयागराज से उसकी मां और भाई को गिरफ्तार किया गया। लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ। निकिता ने पुलिस को बताया कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप झूठे हैं। उनका कहना है कि अतुल और उनके परिवार ने 10 लाख रुपए दहेज की मांग की थी। कहानी में एक और मोड़ तब आया जब निकिता ने अतुल पर अय्याशी और 3 गर्लफ्रेंड रखने के आरोप भी लगाए। लेकिन क्या ये सब कुछ सच है या फिर एक और कोशिश है खुद को बचाने की? सवाल ये उठता है कि असली गुनहगार कौन है? अतुल जो अपनी बेबसी की दास्तान छोड़ गए, या निकिता जो खुद को निर्दोष साबित करने की भरपूर कोशिश कर रही है? इस बीच अतुल के माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। उनकी माँ कहती है मुझे न्याय चाहिए। वहीं उनके पिता ने कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो आत्मदाह करेंगे। हालांकि इस मामले पर पुलिस का कहना है कि केस में गोपनीयता बरती जा रही है। लेकिन AI इंजीनियर अतुल सुभाष केस को पूरे 11 दिन बीत चुके हैं। अतुल की बीवी आरोपी निकिता सिंघानिया समेत 4 लोग इस वक्त सलाखों के पीछे हैं। कोर्ट ने उन्हें 14 दिसंबर को 15 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा है। न्यायिक हिरासत में गए निकिता समेत 4 आरोपियों को 5 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में लोग जानना चाह रहे हैं कि इतने दिनों में निकिता, उसकी मां और भाई ने पुलिस के सामने क्या क्या राज उगले हैं। तो आपको बता दें कि बेंगलुरु पुलिस इस मामले में वैसे काफी गोपनीयता बरत रही है। हालांकि अभी पूरी जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो निकिता ने बेंगलुरु पुलिस को बताई हैं, उनके बारे में जरूर पता चला है। निकिता ने पुलिस को कहा है कि मुझे और मेरे घर वालों को बेवजह इस केस में फंसाया जा रहा है। ना ही हमने अतुल से कभी पैसे मांगे और ना ही कभी कोई डिमांड करी, बल्कि अतुल और उसके घर वालों ने हमसे 10 लाख रुपए दहेज की मांग करी थी। इसके अलावा निकिता ने कहा है कि अतुल को अय्याशी का शौक था। अतुल की बेंगलुरु में 3 गर्लफ्रेंड्स थीं और अतुल अपना सारा पैसा उन्हीं पर लुटाता था। मेरी सैलरी भी छीन लेता था। जब मैं अपनी माँ से पैसे मंगवाती थी तो अतुल उसे भी छीन लिया करता था। ससुराल वाले भी मेरे पापा से 10 लाख दहेज की मांग कर रहे थे, जबकि हमने पहले ही उन्हें 5 लाख रुपए कैश दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि निकिता ने कहा है कि हमारी शादी में 50 लाख का खर्च हुआ था। जब मेरे पिता ने ये रकम देने में असमर्थता जताई तो ससुराल वालों ने तलाक की धमकी दी थी। इसी के गम में मेरे पापा की मौत हो गई। निकिता की मां निशा और भाई अनुराग सिंघानिया ने मामले में क्या कहा, इसकी कोई हालांकि जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन हाँ, गिरफ्तारी से पहले जब दोनों कैमरे के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था हमारे ऊपर लगाए गए सभी आरोप गलत हैं। हम अब सिर्फ कोर्ट के सामने ही सब कुछ जवाब देंगे। वहां उन लोगों को भी बुलाया जाएगा जिन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम लगाए हैं। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक निकिता ने इस मामले पर कहा है, मैं तो अतुल से पिछले 3.5 सालों से अलग रह रही हूँ। मुझे उनके पैसे ही चाहिए होते तो मैं उनके साथ रहती और पैसे निकलवाती रहती। मैं खुद जॉब करती हूँ, मुझे उनसे पैसे क्यों चाहिए होंगे? बस बच्चे के भरण पोषण के लिए मेंटेनेंस मांग रही थी। मेरी सैलरी बेशक अच्छी है, लेकिन मेरे ऊपर होम लोन भी चल रहा है।
इसीलिए मेरा सारा पैसा होम लोन में चला जाता है। मैं कैसे घर चलाती हूँ, बच्चे को पालती हूँ, ये बस मैं ही जानती हूँ। अब देखना इस मामले पर यह होगा कि आगे इस केस में क्या होता है। वैसे ये मामला सिर्फ अतुल या उनकी फैमिली का नहीं है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे कानून में ऐसी खामियां हैं जिसका फायदा उठाकर दोषी लोग निर्दोषों को परेशान करते हैं। आपके हिसाब से अतुल का ये केस मजबूरी का नतीजा था या इस पूरे मामले में कहीं और गहराई छिपी हुई है? अतुल का केस सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक सबक है। एक समाज के तौर पर क्या हम अपने रिश्ते और कानून न्याय प्रणाली को बेहतर बना सकते हैं, ये सवाल भी है।